नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में दो स्टॉक्स के बारे में। बात करें दोनों स्टॉक्स की तो हमें इनके Q2 के नंबर्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और बात करें दोनों स्टॉक की तो यह दोनों ही हमें टाटा ग्रुप से देखने को मिलते हैं। बात करें पहले स्टॉक की तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड यानी कि TCS के बारे में बात करूँ। बात करें TCS की तो कल हमें 10 अक्टूबर को इसके नंबर्स आते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि TCS के नंबर्स के चलते स्टॉक पर हमें कैसा असर देखने को मिल सकता है। बात करें TCS में तो आपको साथ के साथ डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसे में अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप TCS स्टॉक में डिविडेंड के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर हम बात करें TCS की तो स्टॉक में 10 अक्टूबर को 0.59% की गिरावट देखने को मिली है और स्टॉक 4,227 या 28 रुपये के आसपास हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें TCS की तो IT सेक्टर में भारत में सबसे बड़ी कंपनी है और इसके नंबर्स का असर आपको अदर IT सेक्टर के स्टॉक पर भी देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो IT सेक्टर में TCS के नंबर्स हमें सबसे पहले आते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में अगर आपने और अदर IT स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप इसके नंबर्स के चलते उन स्टॉक्स पर भी नजर रख सकते हैं, क्योंकि TCS के नंबर अदर स्टॉक्स पर भी असर डालेंगे। तो ऐसे में बात करें TCS की तो स्टॉक अच्छा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, भारत में शानदार कंपनी है, आप इस स्टॉक को चाहें तो इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। बात करें स्टॉक के रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में ठीक ठाक देखने को मिलता है। 5 साल की रिटर्न्स मैं आपको दिखाऊं तो 112% की रिटर्न्स दे चुका है। और बात करें TCS की तो इसमें आपको डिविडेंड भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं इसके नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें TCS में तो रिजल्ट से पहले मैं आपसे डिविडेंड के बारे में बताना चाहूंगा। बात करें TCS में तो Q2 के नंबर्स के साथ साथ हमें इसमें डिविडेंड के लिए भी डिक्लेरेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। और यह आपको सेकंड इंटरिम डिविडेंड देखने को मिलेगा, जो कि 10 रुपये प्रति शेयर रहने वाला है। बात करें इसमें तो ऑलरेडी कंपनी ने इसके लिए जो इसकी रिकॉर्ड डेट है ये भी फिक्स कर दी है। फ्राइडे अक्टूबर 18, 2024 आपको इसमें यह रिकॉर्ड डेट देखने को मिलेगी। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक में 18 अक्टूबर से पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। बात करें तो यह डिविडेंड हमें सेकंड इंटरिम डिविडेंड देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी ने तो कुछ समय पहले 10 रुपये का डिविडेंड और दिया था, जो कि 19 जुलाई 2024 को हमें देखने को मिला था। तो बात करें TCS की तो आपको इसमें सेकंड इंटरिम डिविडेंड भी होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट 18 अक्टूबर 2024 रिकॉर्ड डेट के रूप में आपको देखने को मिलेगी। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। बात करें TCS की तो इसके Q2 के नंबर्स को देख लेते हैं। बात करें इसके Q2 के नंबर्स की तो यह हमें 10 अक्टूबर को आते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में फ्रेंड्स, बात करें तो 11 अक्टूबर को जैसे ही बाजार खोलेंगे तो इसके नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर देखने को मिलेगा। बात करें बाजार के जानकारों की तो TCS के नंबर्स जिस तरह से आने चाहिए थे उस तरह से हमें देखने को नहीं मिल रहे। यानी कि अगर कहा जाए तो जो बाजार के एस्टिमेट थे उनसे हमें इसके नंबर्स कम देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसके Q2 के नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर कैसा देखने को मिल सकता है। बात करें जून 2024 से सितंबर 2024 यानी कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो आप सेल्स को देखिएगा 62,613 करोड़ हमें देखने को मिलती थी, जो कि बढ़ करके 64,259 करोड़ रुपए हो गई हैं। तो हमें इनकी सेल्स में जंप देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो 16,662 करोड़ रुपए से बढ़ करके 16,731 करोड़ रुपए हो गई है। तो EBIT की बात करें तो इसमें भी हमें जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो 12,105 करोड़ रुपए देखने को मिलते थे, जो कि कम होकर के 11,955 करोड़ रुपए हो गए। तो हमें इनके नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए। बात करें EPS की तो 33 रुपये 28 पैसे से कम होकर के 32 रुपये 92 पैसे हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि EPS में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो सेल्स और EBIT में हमें जंप देखने को मिल रही है, लेकिन बात करें नेट प्रॉफिट और EPS की तो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, बात करें बाजार के जानकारों का जो अनुमान था उससे हमें इसके नंबर्स वीक नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इसके Q2 के नंबर्स का असर आपको स्टॉक पर कैसा देखने को मिल सकता है। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो सेल्स में हमें 8% की जंप देखने को मिलती है। EBIT की बात करें तो 6% की जंप देखने को मिलती है। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से 5% हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि सितंबर 2023 में अगर हम बात करें तो 11,380 करोड़ रुपए देखने को मिलते थे, जो कि बढ़कर के 11,955 करोड़ रुपए हो गए। बात करें EPS की तो EPS ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से हमें 6% बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें TCS की तो नंबर्स ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से ग्रीन हमें देखने को मिल रहा है और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस थोड़ी वीक नजर आ रही है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इसके नंबर्स का असर स्टॉक पर कैसा देखने को मिलता है। तो आपको इसके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए।
अब बात करें दूसरे स्टॉक की, तो मैं टाटा एलेक्साई के बारे में बात करूँ। बात करें टाटा एलेक्साई की, तो यह भी टाटा ग्रुप का स्टॉक है और एक मल्टी बैगर स्टॉक है। बात करें टाटा एलेक्साई की, तो इसके भी हमें Q2 के नंबर्स कल 10 अक्टूबर को आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर आप टाटा एलेक्साई स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो आप इसके Q2 के नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें 10 अक्टूबर की, तो स्टॉक में 129 रुपये की तेजी देखने को मिली है, जो कि 1.70% की तेजी को दिखाता है। बात करें स्टॉक, तो 7,744 रुपये पर हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें टाटा एलेक्साई की, तो इस स्टॉक में आपके पास इन्वेस्टमेंट का भी शानदार मौका हो सकता है, क्योंकि बात करें स्टॉक की तो 52 वीक हाई आप देखेंगे तो 9200 रुपये आपको देखने को मिलेगा, यानी कि स्टॉक अपने 52 वीक हाई से भी हमें काफ़ी नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। बात करें टाटा एलेक्साई की, तो रिटर्न्स के मामले में स्टॉक मल्टी बैगर देखने को मिलता है। बात करें स्टॉक के 5 साल की रिटर्न्स की, तो आप देखिएगा 5 साल में यह स्टॉक 1124% की रिटर्न्स दे चुका है। तो ऐसे में अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप टाटा एलेक्साई के स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें स्टॉक की, तो ऑल टाइम हाई से भी स्टॉक हमें इस समय काफी नीचे देखने को मिल रहा है। अब बात करें टाटा एलेक्साई की, तो इसके Q2 के नंबर्स को देख लेते हैं। नंबर्स हमें कैसे देखने को मिल रहे हैं। बात करें क्वार्टर बेसिस के हिसाब से, यानी कि जून 2024 से सितंबर 2024 तक की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें, तो सेल्स 926 करोड़ रुपए से बढ़कर के 955 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की, तो 252 करोड़ रुपए से बढ़कर के 266 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें EBIT में भी जंप देखने को मिल रही है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 184 करोड़ रुपए से बढ़कर के 229 करोड़ रुपए हो गए। तो नेट प्रॉफिट में भी हमें धमाकेदार जंप देखने को मिल रही है, जिसका असर आपको स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। बात करें EPS की, तो 29 रुपये 56 पैसे से बढ़कर के 36 रुपये 84 पैसे हो गए। तो EPS में भी शानदार जंप कही जा सकती है। तो बात करें टाटा एलेक्साई की, तो हमें इसकी सेल्स, EBIT, नेट प्रॉफिट और EPS में जंप देखने को मिल रही है, यानी कि कहा जा सकता है कि क्वार्टर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस हमें बेटर देखने को मिल रही है, जिसके चलते आप स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से, तो सेल्स में 8% की जंप देखने को मिलती है, EBIT में 1% की जंप देखने को मिलती है, नेट प्रॉफिट में आप देखेंगे तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से 15% की जंप है, जो कि अच्छी जंप कही जा सकती है, और EPS में भी 15% की हमें जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें टाटा एलेक्साई की, तो ईयर ऑन बेसिस एंड क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बाजार इसके नंबर्स को लेकर के कैसा रिएक्ट करता है। आप इसके नंबर्स के चलते स्टॉक पर नजर रख सकते हैं, और अगर आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। फंडामेंटली भी स्टॉक काफी अच्छा है और टाटा ग्रुप का स्टॉक है, और रिटर्न्स में आपको दिखाई चुका हूँ। बात करें 5 साल में, तो 5 साल में स्टॉक 1124% के शानदार रिटर्न्स दे चुका है। तो मुझे फ्रेंड्स यही खास अपडेट इन 2 स्टॉक्स पर से आपको देनी थी, जो कि टाटा ग्रुप के स्टॉक है, और इनके Q2 के नंबर्स हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते आप इन स्टॉक्स पर नजर रख सकते हैं। तो एक खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।